बार जो है बिहार चुनाव लेकर सभी पार्टी अलग अलग मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है। आपके पार्टी का क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर अब बिहार चुनाव लड़ रही है? नमस्कार। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार स्टेट के लिए हमने शिक्षा और बेरोजगारी और वंचित लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक संकल्प लिया है और वंचित लोग वहाँ बिहार में काफ़ी विचार करते रहे, लेकिन अभी तक सारी जितनी राजनीतिक पार्टियां थी वहाँ वो गुमराह करते रहे और गुमराह में वहाँ की बिहार की जनता आती रही। लेकिन अब की बार राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी में 243 सीटों पर एक बीड़ा उठाया है कि अपने संघर्षशील के साथ जनता वहाँ मेरा रुझान लगी हुई है। जनता का कहना यह है कि अब की बार वैकल्प मैंने सबको देख लिया, परख लिया है, लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का ऐसा संदेश आ रहा है कि हमें सब लोग एकजुट होकर के राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को ही जिताना होगा। आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? एक हमने जो अभी बोला था कि शिक्षा, बेरोजगारी और वंचित लोगों का जो धंधा नहीं है, पढ़ाई लिखाई, स्वच्छ अभियान पे सारी चीज़ों पर जो चल रही है वहाँ पर गोलमोल चल रहा है, लेकिन हम तो शिक्षा और स्वास्थ्य और गरीबी रोजगार के लिए वहाँ जो है खत्म करने के चक्कर में सर हमेशा यही मुद्दे लेकर सारी पार्टियां जाती हैं, आपका अलग मुद्दा क्या है? हर पार्टियां जाती रही, लेकिन हमारा है कि गौतम बुद्ध की वहाँ ज्ञान स्थली है, खनिज संपदा वहाँ अधिक है, लेकिन उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है, जिसकी वजह से वहाँ की बिहार की जनता को गुमराह किया। अभी तक उजागर नहीं किसी ने कर पाया, लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने ये उम्मीदवार उठाई है कि वहाँ पर गौतम बुद्ध का ज्ञान स्तरीय स्थान है, जिससे खनिज संपदा है, लेकिन उसको लेकर के हम आगे बढ़ाएंगे और खुलाकर करेंगे कि अगर उन्होंने मेरा साथ दिया तो 100% वहाँ की जो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। सर जनता आप पर भरोसा क्यों करे, आप वो बता दीजिए। बिहार की जनता क्यों भरोसा करे? जनता भरोसा इसलिए कर रही है कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ना कोई चारा घोटाला है, ना कोई चीनी घोटाला है, ना कोई शिक्षा घोटाला है, ना कोई घोटाला है। हमारे जितने पदाधिकारी मौके पर वहाँ जाते हैं, किसी भी तरीके से कोई न सीबीआई जांच है और न कोई दोषी पाया गया। निष्पक्ष, निर्दोष, निडर होकर के राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जो है उतर चुकी है। कितने सीटों पर अभी तैयारी चल रही है? बिहार प्रदेश में 243 सीटों पर संपूर्ण प्रदेश में हम उतार रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं जी, लेकिन अभी तक कितने कैंडिडेट तैयार हो चुके? अभी तो मेरे पास 56 लोगों के बायोडाटा आ चुके हैं, काम जारी है और उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर पहली सूची हम जारी करेंगे। जब चुनाव आयोग घोषणा कर देगा, इसके बाद हम जो है सूची बाई सूची 3 बार में घोषणा करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर अभी जितने उम्मीदवार हैं जी, एक साफ डिक्लेयर कर दिया है कि तमाम ऐसे पार्टी कैंडिडेट से पैसा का डिमांड करता, पैसा दो तो टिकट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप भी ऐसे ही काम करने वाले हैं? नहीं, हमारी पार्टी सबसे पहले बायोडाटा देकर के रजिस्ट्रेशन फीस देगा और यहाँ से टिकट लेके जाएगा। मेरे यहाँ कोई पैसे की डिमांड नहीं है और हम निष्पक्ष उसी हिसाब से हम उनको टिकट देंगे। तो आप कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे? बस कैंडिडेट को सपोर्ट ये कहेंगे कि अगर वो कैंडिडेट ऐसा तो नहीं है कि जाके वहाँ पर हमारे बैनर के नीचे जब लड़ेगा और वो वहाँ से हमारे सिंबल लेके आएगा, तो उसका सपोर्ट ये करेंगे, झंडा बैनर पोस्टर जो भी हमारी सुविधा बनेगी वो हम करेंगे। बिहार चुनाव में आज अभी जो वर्तमान मुद्दा है, तो मुद्दा सबसे पहला एक तो बीजेपी वाला सबसे ज़्यादा चढ़ाया हुआ है सुशांत सिंह का, जो इसका मर्डर हुआ। दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा प्रवासी की बात करें तो यूपी बिहार के लोग प्रवासी हैं, उनके पास वहाँ पर संसाधन तो है लेकिन रोजगार का कोई अवसर नहीं है। उस पर आप कहाँ खड़े होते हैं? नहीं, हमारी तो पार्टी उनके रोजगार के लिए बिल्कुल ध्यान दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं और ध्यान दे के ही रहेगी। तो प्रधानमंत्री साहब की तरह अभी तो आत्मनिर्भर बनाने की बात करते करते मोर और कुत्ता पालने की बात तो नहीं करेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे जो तन मन धन के साथ जो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी लगी हुई है, उसी विचारधारा से चलती चली आई और संघर्ष करते करते 9 राज्यों में चुनाव लड़ चुकी पार्टी। इस उपस्थिति में लेकर के हम अपनी संघर्ष जो है बिहार राज्य पर ही होता है। नरेंद्र मोदी साहब कभी मोर को दाना खिलाते हैं, कभी कहते कुत्ता पालो, आप कैसे उसको देखें? ये तो उनका देखो, ये तो अपना अपना रुचि है, उनका ये ढोंग है, हम नहीं कुछ कह सकते, वो तो अपना अपना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लोगों को कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए। वो कहते हैं, लेकिन हम कहने और करने में बहुत उनका अंतर है, करने और करने में उनका बहुत फर्क है, इसमें
सर आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार इस समय जो काम कर रही है वो कौन से काम है जो आपको खटक रहे हैं कि वो सही नहीं किए उसने? देखिए, हमारा काम ये सबसे पहली बात है कि गरीब जनता को वहाँ जो पैसा लगा है, हकीकत उन्होंने जो 200 इतने करोड़ का जो उन्होंने जो पुल बनवाया था, इसमें पैसा को ढह गया है। सबसे ज़्यादा ये खटक रहा है कि ये उन्होंने बहुत ही गलत काम किया और उसी जनता का पैसा बर्बाद कर रहा और कौन बोलेंगे? अब मैं है। क्या काम लगाएंगे और जो बोलेंगे। मैडम अपना परिचय बताएं। मेरा नाम आभा जैन है। मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद पे हूँ, महिला पोस्ट में अध्यक्ष पद पे हूँ और मैं अभी कुछ समय पहले ही यहाँ जुड़ी हूँ। और अब बाबूजी की नेचर, पार्टी की नीतियाँ, इन सबको देखते हुए मैं पार्टी के साथ जुड़ी हूँ। और अब बाबूजी ने डिसीजन लिया है कि 35-40% लेडीज प्रत्याशी ही खड़े किए जाएंगे। तो मैं बिहार का दौरा भी करेंगे और हम प्रत्याशी चुनने में और उनको मदद करने में पूरा मदद करेंगे। बिहार में क्या लगता है कि महिलाओं को लेकर क्या उत्पीड़न है जिस पर आप काम देखिए, ये सब समस्याएं महिलाओं को लेकर वैसे तो ऑल इंडिया ही है, लेकिन अभी जहाँ इलेक्शन है तो अभी फिलहाल तो वहाँ ही देखा जाएगा एक ही स्टेट करके। क्या महिला अभी महिलाओं को पूरा सम्मान ना देना, रोजगार की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ना होना और उनकी सुरक्षा के लिए, ये सब समस्याएं तो महत्वपूर्ण है। बाकी तो लेडीज और जेंट्स सभी के लिए समस्याएं कुछ। ठीक है सर, आप अपना परिचय बता दें। ये मेरा नाम राजपाल सिंह है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में मैं इस पार्टी में काम करता हूँ। बिहार चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार चुनाव में सबसे पहले एक बात होती है कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए अभी तक जो सरकार ने किया है उस को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी है वो इस मुद्दे को पुनर्विचार करके कि हम इन सब से अलग एक आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हर इंसान को रोटी भी बहुत ज़रूरी है, कपड़ा भी ज़रूरी है और मकान भी ज़रूरी है। ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। मेन मुद्दा है रोज़गार का। रोटी, कपड़ा, मकान की बात करते करते 70 साल कांग्रेस राज कर ली। जी हाँ। लोकपाल बिल का नाम का लेते लेते अब जो है दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी बना है। राम मंदिर का बात करते करते आप बीजेपी सरकार ले, तो आप दोबारा उसी को क्यों करो? आप अपना बात बताइए ना। इसमें भी एक कारण है। हाँ। बातें तो सभी ने की है, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी आके अपने वादों से खरी उतरी हो, ऐसा तो नहीं है। हम इस पार्टी में सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले काम उसके बाद नाम। अगर हमारी पार्टी में ये दिखाई देता है कि हमारी पार्टी को अगर बिहार की जनता ने एक बार मौका दिया, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। इससे पहले बिहार में कुछ आपने किया है? इससे पहले चुनाव से पहले कुछ किया है बिहार में? देखिए, हम लोग जाते हैं वहाँ पर संपर्क भी करते हैं, उन लोगों की समस्या भी सुनते हैं और सुनने के आधार पर उनके जितना भी हो सकता है हम सरकार से भी उनके बारे में कहते हैं और जितना हम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री एस.आर. शरण जी से भी बात करते हैं कि सर बिहार की स्थिति बहुत ही गंभीर है, आप विशेष करके बिहार की तरफ ध्यान दें। सबसे गंभीर समस्या क्या लगी बिहार में इस समय आपको? बिहार में सबसे बड़ी बेरोजगारी, जो लोग बाहर काम के लिए जाते हैं, जबकि खनिज पदार्थ बिहार से ज़्यादा किसी भी स्टेट में नहीं है, फिर भी वो लोग दर दर की ठोकरें खा के कोई आसाम, दिल्ली, बिहार हर जगह से अपना काम के लिए जाते हैं। और हमारा मेन मुद्दा है कि जब उनके घर में रोजी है तो उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि जो वो बाहर आते हैं उनको क्यों ना ऐसा किया जाए जो खनिज संपदा के बारे में वहीं पर उनको ऐसा दे दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों का भी बगैर भरण पोषण करें और अपने घर में भी। ठीक है, तो खोलो मैक निकाल जी। हमारा नाम रामनिवास सिंह है। अरे इसमें चालू करो। चालू करो। किससे लोगे प्रश्न? जी बोलिए, प्रश्न पर्चे में जी जी पर्चे बताइए। हमारा नाम रामनिवास सिंह है। मैं सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष हूँ, यूपी से पार्टी में काम कर रहा हूँ। कब से काम कर रहे हैं पार्टी में? अभी नए नए जुड़े हुए हैं। ये सब क्यों? दे दीजिए, दूसरा आदमी हाथ में पकड़िएगा। अब छोड़ो ना माइक को, फिर ऐसे आप ये पकड़ लो, निकाल दो, इतने में कैच कर ले। आप पकड़ लो, बारी बारी बात चला जाएगा। हाँ, हाँ दीजिए उनको, बस हमारा नाम बताना है। बता दें क्या हुआ? यहाँ पे एंड कर देना है। उसका भी
हाँ बताइए अपना नाम। श्याम बली मेरा नाम है, मऊ जिला के जिला अध्यक्ष हूँ। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता हूँ, फरीदाबाद से महिला अध्यक्ष। मेरा नाम सरिता है, मेरा अभी है विधायक। एक मिनट। बोलिए। मेरा नाम सीमा है, मैं 91 से मैं फरीदाबाद से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बचा है? Yeah.